चंद दिनों पहले अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग के वाक़ये के बाद आप देखिए कि एक तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाराज़ थे और इसने अमेरिकी सियासत, इमिग्रेशन क़वानीन और सदारती बयानिए को एक तरह से हिला कर रख दिया था, क्योंकि ये फायरिंग जिस मकाम पर हुई वो अमेरिका का सबसे सेंसिटिव, सबसे हसास इलाका यानी वाइट हाउस के करीब ये फायरिंग हुई थी। एक अफ़गान नज़ाद शख्स की फायरिंग के बाद जिसमें नेशनल गार्ड एक हलाक हो गया था, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से से भरपूर रद्द-ए-अमल देते हुए तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से इमिग्रेशन को मुस्तकिल तौर पर रोक देने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, इस फायरिंग के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तीसरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनसे इमिग्रेशन या वहां पर एक तरह से उनके वीज़े पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान महज एक पॉलिसी नहीं या एक पॉलिसी बयान नहीं, बल्कि अमेरिका में आने वाले बरसों की इम्तियाज़, सख्त और जारहाना इमिग्रेशन पॉलिसी का पेशखेमा भी महसूस किया जा रहा है। जिस तरह से ये बयान आया था, ट्रंप ने फ़ौरन हुक्म दिया कि लाखों मंजूरशुदा दरख्वास्तें वापस ली जाएंगी, हर ग्रीन कार्ड होल्डर की हैसियत दोबारा एक तरह से जांची जाएगी, पड़ताली जाएगी और ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को निकाल बाहर किया जाएगा जो अमेरिका के लिए मुफीद नहीं है या जो अमेरिका के लिए एक तरह से ख़तरा बने हुए हैं। आप देखिए कि अमेरिका की सियासत में इमिग्रेशन हमेशा एक हसास मौजू रहा है, मगर इस बार ट्रंप के अल्फाज ने इसे कौमी सलामती, तहजीबी तसादुम और सियासी जंग का नया रुख दे दिया है। और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का बयान नहीं। व्हाइट हाउस के करीब दरअसल एक अफ़गान नज़ाद शख्स की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले नेशनल गार्ड में से एक की हलाकत के ऐलान के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं अमेरिका के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बहाल होने देने के लिए तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक दूंगा। ये दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा था जो इस तरह का ऑर्डर, इस तरह का हुक्म डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। आप देखिए कि तीसरी दुनिया के ममालिक, जी हाँ, एक वसी इस्तिलाह है जो बुनियादी तौर पर अफ्रीका, एशिया, लातीनी अमेरिका और ओशिनिया के कुछ हिस्सों में वाक़ कम और मुतवस्सित आमदनी वाले तरक्की पजीर ममालिक के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये ऐसे ममालिक हैं जो गरीब ममालिक हैं और इन ममालिक से जो लोग आते हैं ये तसव्वुर किया आता है कि अमेरिका में कि ये दरअसल हालात को बिगाड़ते हैं और ये लोग कहीं ना कहीं तशद्दुद पैदा करते हैं अमेरिका के अंदर। इसी वजह से ट्रंप ने मज़ीद कहा कि वो गैर मुल्की शहरियों को फराहम करदा तमाम वफाकी मरात और सब्सिडीज़ ख़त्म कर देंगे और हर ऐसे गैर मुल्की को मुल्क बदर करेंगे जो अमरीकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बना हुआ है। ट्रंप की ये गुस्से से भरपूर पोस्ट उनकी दूसरी मुद्दत सदारत में तारिकीन वतन मुखालिफ पॉलिसियों में शिद्दत की अक्कासी करती है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी इस तरह का कानून ला चुके हैं, बल्कि आपको याद होगा कि जब दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने तो इस मौके पर उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि वो इमिग्रेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और इसके अलावा जो गैर तरीक़े से लोग अमेरिका में रहते हैं और जिनकी एक तरह से शनाख्त नहीं हो पाई, ऐसे लोगों को अमेरिका से बाहर कर दिया जाएगा। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सदारत का हलफ उठाया, उसके बाद जो सबसे पहला काम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उन्होंने डंकी रूट से आने वाले अमेरिका में घुसने वाले लोगों को उनके मुल्क वापस भेजना शुरू कर दिया था, जिसमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की, जिसमें एक बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों की थी, अफ्रीकी ममालिक और बांग्लादेशी और इसी तरह से एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की थी। और जिस तरह से व्हाइट हाउस के करीब ये वाक़या हुआ है, व्हाइट हाउस के करीब ये वारदात हुई है जिसमें फायरिंग हुई और फायरिंग में एक नेशनल गार्ड मारा गया, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा नाराज़ हैं और वो इस बात को एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि मुल्क की इमिग्रेशन पॉलिसी को वो और मजबूत करेंगे और किसी भी ऐसे शख्स को अमेरिका में रुकने की इजाज़त नहीं होगी जो अमेरिका में सिक्योरिटी के लिए एक तरह से ख़तरा हो।
تو ایک بار پھر سے اب یہ بحث چھڑ گئی ہے کیونکہ امریکہ میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں جنہیں وہاں کا ایک طرح سے نیشنلٹی ملتی ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایسے لوگوں کی بھی شناخت کی جائے گی، جانچ پڑتال کی جائے گی جن کے پاس گرین کارڈ ہے، اور یہ دیکھا جائے گا اگر وہ لوگ بھی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے یا ملک کی سیکیورٹی کے لیے اگر خطرہ ہے تو ان کے خلاف بھی اس طرح کا قدم اٹھایا جائے گا۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان محض بیان نہیں ہے، بلکہ اسے جو ماہرین اور ایکسپرٹ ہیں بڑے زاویے میں ایک طرح سے لیتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ امریکہ میں اس بار ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے امیگریشن کو لے کر، اس کے نتائج آنے والے دنوں میں بہت اہم ہو سکتے ہیں اور کئی ممالک پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک کے لوگوں کو ہم مستقل طور پر جو امریکہ کے اندر ہیں انہیں باہر کریں گے، اور اس کے علاوہ یہاں سے آنے والے لوگوں پر مکمل طور پر پابندی لگائی جائے گی۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد اب تیسری دنیا اور خاص طور سے ایشیا کے کچھ ممالک کے لوگ اور اس کے علاوہ افریقی ممالک کے لوگ، یا سیدھے سیدھے یہ کہا جائے کہ دنیا کے وہ ممالک جو متوسط طبقے سے آتے ہیں یا پچھڑے ممالک سے آتے ہیں، ان ممالک کے لوگوں کو امریکہ جانا اب کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور ان کے لیے امریکہ سے تجارت کرنا یا امریکہ سے رشتے سدھار کر رکھنا یا امریکہ پہنچنا ایک طرح سے خواب ہو جائے گا۔ ایسے میں آنے والے دنوں میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ غصہ برقرار رہتا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس بیان پر نظر ثانی کرتے ہیں یا اس میں کچھ تخفیف کرتے ہیں، یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔